हमारे पेरेंट्स घर में बैठे हैं, उन्हें उन पे क्या बीत रही होगी, आप खुद सोचो क्या बीत रही होगी। कल मैं यहाँ बीमार था, बीमार होके मुझे आईजीएमसी भेजा गया, मेरी मम्मी को क्या क्या गुजर रही होगी उनको। टीका साहब, अब मैं आपके लिए भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आप हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं राजा साहब को बहुत ही आइडल मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ काफ़ी सालों से। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारा। तो जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं जो आईटी जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए है। तो ये भाई साहब है, इनकी बोलते हैं कि इनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है। सर आप अपना नाम बताएंगे? जी, सुखेश राणा, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू तहसीलानी गाँव तांदी का रहने वाला हूँ सर। सर क्या हुआ है आपके स्वास्थ्य को? मैं कल चक्कर आ रहे थे, मेरे को कल सिर में भी बहुत दर्द हो रही थी, शुगर लेवल डाउन हुआ था, एडमिट होया हुआ था, पर फिर शाम के टाइम हम वापस भी आ चुके थे। वापस भी? जी सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ये संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी, आप न्याय यात्रा में गए थे राहुल गांधी जी के साथ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके हिमाचल प्रदेश में हम युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप वहाँ पे न्याय यात्रा करने गए हैं, तो ये बिल्कुल हमारे साथ अनदेखी की जा रही है, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम 5 सालों से पहले ही वेट करते आ रहे हैं। यहाँ मेरे बहुत से भाई साथी हैं, 35 साल 40 साल ओवरेज हो चुके हैं, एज हमारी चलती ऊपर जाती जा रही है, हमारे जो साल है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। पिछली सरकार ने भी लगभग 3-4 साल हमारे बर्बाद कर दिए। अभी आपकी गवर्नमेंट को हमें उम्मीद थी आपकी गवर्नमेंट से कि आप हमारा जो ये मैटर है जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। अभी 1 साल 2 महीना हो चुका है, हमारे को मैटर सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली कैबिनेट में भी आपने कहा था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका जो मुद्दा है वो सॉल्व किया जाएगा, बट जब हम आए थे 9 तारीख को तो आपने तो सब कमेटी का गठन कर दिया। आपने ही, जब आप विपक्ष में थे प्रीवियस गवर्नमेंट में, तो आप कहते थे कि जो कमेटी का गठन किया जाता है वो लेट करने के लिए, जो भी काम होते हैं उनको लेट करने के लिए किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी, आपने कमेटी का गठन किया है, चलो अच्छी बात है, किया है, कम से कम हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द एक निर्धारित समय में आप हमें घोषणा कर दें, आप लिखित में हमें ये कार्यवाही करके दे दें कि आपका जो मैटर है हमीरपुर बोर्ड को दिया जाता है और हमीरपुर बोर्ड इस फर्दर जो भी प्रोसेस है वो करे, रिज्यूम करे हमारा प्रोसेस। और मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी के एक ट्वीट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने ये ट्वीट डाला है यूपी में, यूपी की जनता के लिए कि डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, ठीक है, पेपर निकलता है, भर्ती निकलती है, पेपर हुआ तो रिजल्ट का पता नहीं, लंबे इंतजार से आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आपकी कांग्रेस सरकार है अभी सत्ता में, तो आपकी कांग्रेस सरकार में यहाँ हमारे युवाओं के साथ भी यही अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे भी पहले यहाँ पे एक तो हमें वेट करना पड़ रहा है, रिक्रूटमेंट कोई निकल नहीं रही है। हमीरपुर बोर्ड मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है, कोई भी नई रिक्रूटमेंट निकल नहीं रही है। हम अपने रिजल्ट का 5 साल से वेट कर रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी वेट किया था, हमें नई उम्मीद दिख रही थी। आपने हमें तरह तरह के वादे दिए थे चुनाव के टाइम में, अब हमने आपका समर्थन किया, आपकी सरकार आई, सरकार आते ही आपने क्या किया, आपने हमारा मुद्दा सॉल्व करने के बजाय हमीरपुर बोर्ड ही बंद किया। आपने स्टार्टिंग में कहा था जब आप सत्ता में आए थे कि 60 दिन तो हमने हमीरपुर बोर्ड खोलने के लिए दिए हैं, ये जो आपके रिजल्ट है तो 30 दिनों में आ जाएंगे, 30 दिन से पहले भी आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, 1 साल 2 महीना हो चुका है, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपने सानन कमेटी का गठन किया, सानन कमेटी ने वहाँ पे 12 कर्मचारियों का गठन किया था, 12 कर्मचारी लगा रखे थे पूरे 1 साल 2 महीने में। अब जाके जब हमें ट्रस्ट था कि हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, आपने नई कमेटी का गठन कर दिया। चेयरमैन की नियुक्ति अभी रिसेंटली हुई, सानन कमेटी ने भी नहीं की थी वो भी रिसेंटली में हो रही है। तो आखिरकार अब नई कमेटी बनाई है, तो अब हमें क्या बताना चाहते हैं इस नई कमेटी बना के? क्या हमारा और टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं? 1 साल 2 महीना हो चुका है, हम ओवरेज होते जा रहे हैं। मेरी उम्र पर्सनली 30 से 35 हो चुकी है, मेरे भाई साथी यहाँ पे 40 साल के भी है, 41 साल के भी है। अब इसकी भरपाई करेगा कौन? आप हमें बताएं। राहुल गांधी जी, आप जो ये न्याय यात्रा चला रहे हैं और जो आपने ये ट्वीट डाला है कि वहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा होता है, तो यहाँ आपकी गवर्नमेंट है, हमारी यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो आपकी गवर्नमेंट में भी इस तरीके का अत्याचार युवाओं के साथ हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आप बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा ये मुद्दा अटका पड़ा हुआ है इसे सॉल्व करने की तुरंत प्रभाव में कोशिश करें। आपने हमीरपुर बोर्ड भी तुरंत प्रभाव में बंद किया था, आपने ओपीएस की बहाली भी तुरंत प्रभाव में की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के हम गुजारिश करते हैं, हमारा जो ये मैटर है इसे भी आप तुरंत प्रभाव में सॉर्ट आउट करवा दें। बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं, अगर हम लोगों का आपको दुख दर्द नहीं दिख रहा है तो कौन देखेगा हमारा दुख दर्द? यू आर द हेड ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दिस टाइम। अगर आप हमारा ये दुख दर्द नहीं देखेंगे तो क्या हमारे घर वाले देखेंगे? हमारा अगर पर्सनल मैटर होता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स से साझा करते हैं कि मम्मी पापा हमारे को ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर दें आप। हमारे पेरेंट्स का मामला तो है नहीं, ये तो आपका मामला है, आपके पास ही आएंगे, कौन सॉर्ट आउट करेगा? आप बताएं हमें।
हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया होता है, अच्छी परवरिश की होती है, ये दिन देखने के लिए नहीं कि उनका जो ये बेटा है बेटी है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे, नारेबाजी करनी पड़ रही है। इतने मजबूर हो चुके हैं हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी यहाँ पे, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज की डेट में हमारे पेरेंट्स घर में बैठे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी आप खुद सोचो, क्या बीत रही होगी। कल मैं यहाँ बीमार था, बीमार होके मुझे IGMC भेजा गया, मेरी मम्मी को क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, ये तो वही जाने ना। अब माँ का दुख दर्द तो वही समझ सकते हैं, कोई और तो नहीं समझ सकता है ना। अब बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमारा जो ये मैटर है तुरंत प्रभाव में सॉल्व करें। टीका साहब, अब मैं आपके लिए भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं, आप हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं राजा साहब को बहुत ही आइडियल मानता हूं, बहुत अच्छा मानता हूं काफ़ी सालों से, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारा जो ये मैटर है इसे आप सॉल्व कर दें। आपसे मैं पर्सनली रामपुर में भी हम लोग मिले थे, तो आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, राजा साहब आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि आपका मैटर हम 101% सॉल्व करेंगे, 101% कहा था आपने। मेरे साथ एक और मेरी बहन थी, किन्नौर से बिलोंग करते हैं, वो भी साथ में थे, तो आपने कहा था 101% सॉल्व करेंगे। अभी भी हम आपसे उम्मीद है, आप आए थे, कोई भी मंत्रीगण वहाँ पे हमसे मिलने नहीं आया था 9 तारीख को, एक टीका साहब ही आए थे। तो टीका साहब आपसे बार बार गुजारिश करते हैं, हमारे लिए आप राजा साहब की तरह ही है। जैसे राजा साहब कहते थे, राजा साहब के लिए एक बात कही जाती थी कि राजा साहब राजा नहीं फकीर है, लोगों की तकदीर है। तो राजा साहब हमारे लिए आप भी वही है, अभी भी राजा नहीं, आप भी हमारे लिए फ़कीर है, लोगों की तकदीर है। राजा साहब के लिए और भी एक बात बोली जाती थी कि राजा साहब ने जो बात कह दी होती थी वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी। तो राजा साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारा मैटर जल्द से जल्द सॉल्व करें, हमारे ऊपर ये अत्याचार ये अन्याय ना होने दें, हमें अनदेखा ना करें। आप 10-11 दिन हो गए, कोई भी हमसे मिलने नहीं आ रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश को हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा दिखाई दे रही है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी हमारे दुख दर्द इस पीड़ा को देखें, समझें और हमारे मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारा रिजल्ट 5 दिनों में दो, 10 दिनों में दो, 15 दिनों में दो। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, उसमें ये लिखा जाए कि आपका जो ये मैटर है हमीरपुर बोर्ड को दिया जाता है। हमीरपुर बोर्ड फर्दर जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है, रिजल्ट का होता है, उसे तुरंत प्रभाव में दिया जाए। बस यही गुजारिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री साहब, आप जो है इन पढ़े लिखे बेरोजगारों की फरियाद आपको सुननी होगी, इनका दर्द, और वाकई में घर वालों को भी चिंता होती है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ लिख करके काबिल बनाने के लिए किया होता है, इस तरह से धरना देने के लिए नहीं। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से भी आपसे कहेंगे कि आप इन लोगों की गुजारिश सुनें और इनकी बातों पे अमल करें। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, New30+। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।